ये देखिए एक बंदर आया है, लंगूर। चुपचाप छुप के बैठा था, लेकिन अचानक से पेड़ हिले ना, तो मैंने देखा क्या चक्कर है। आज का मौसम देखिए आप, सामने हल्के से बादल हैं। रात को बारिश हुई थी, लेकिन इतनी नहीं हुई कि नदी चली हो, क्योंकि वरना थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद सा कुछ चूना सा आ जाता है नदी जब चलती है ना। ये बहुत ही बढ़िया मौसम है। ये देसी मुर्गियाँ, ये दो यहाँ घूम रही हैं। और ये लगे हैं बहुत सारे कटहल। ये लगे हुए हैं आम। और ये देखिए सामने लगी हुई हैं बहुत सारी नाशपातियाँ। और ये दोस्तों अपने लगाए हुए आम, पेड़ पे ही पके हुए, एकदम मीठे, खाने का मज़ा ही कुछ और है। दोस्तों अभी पुष्कर ने ये मोमोज़ बनाए हैं। बिल्कुल वैसे ही बनाता है जैसे बाज़ार के, उल्टा इसमें क्वालिटी होती है। बाज़ार में क्वालिटी नहीं होती ना, इसमें क्वालिटी होती है। सब कुछ परफेक्ट है, चटनी में टमाटर वगैरह सब जेन्युइन है, और जो भी फिलिंग्स है वो प्योर है। देखिए आज कितना सुंदर नज़ारा है सुबह सुबह का। बादल से पीछे का पहाड़ दिख नहीं रहा है, सामने भी पहाड़ पे एकदम बादल हैं, वो भी देखिए पूरे बादल ही बादल हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी बादल हैं, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ऊपर गरज भी रहे हैं बादल। बारिश हुई थी, हल्की हुई थी, नदी नहीं चल रही है नीचे। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। दोस्तों मैं आ गया वापस जंगल में। चिल्ला हाइड्रो पावर है। मॉनसून में तो सुंदरता जबरदस्त है। अभी दोस्तों खबर आई है रणथंभौर से कि जो T120 टाइगर गणेश था, जिसको कि ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था उसके कंधे पे, वो ट्यूमर कैंसरस नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि बीच में अभी ऐसा लगने लगा था कि रणथंभौर के टाइगर्स को कैंसर हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि T61 को पहले हुआ था, उसके बाद T84 को हुआ, और फिर T120 पे डाउट हो गया था। इनब्रीडिंग का खतरा है। अगर रणथंभौर से टाइगर्स को मूव कर दिया जाए दूसरे नेशनल पार्क में, तो इनब्रीडिंग का खतरा भी ख़त्म हो जाएगा। फीमेल्स को हटा दो, बदले में दूसरी फीमेल्स ला दो। हालांकि हटाओ ज़्यादा, लाओ कम। रीज़न क्या है कि टाइगर की कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क में भी ओवर हो चुकी है, और रणथंभौर में भी ओवर हो चुकी है। जहाँ पे भी ओवर होगी वहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, सबके लिए प्रॉब्लम होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, उन्हें संभालना तो उन्हें ही पड़ता है। तो अगर वहाँ से ट्रांसलोकेशन कर दिया जाए, ना सिर्फ राजस्थान में, पहले राजस्थान में करें, जब राजस्थान भर जाए तो फिर दूसरे स्टेट्स में कर दें। बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि टाइगर मांग रहे हैं, और गिर में भी तो ये करना चाहिए दोस्तों। कर्नाटका में जो पोचिंग का केस था वो यही था कि टाइगर गाय मार रहा था, और किसान जिसकी गाय थी उसने पेस्टिसाइड डाल दिया उस पर। और ये घटना हुई रोड से मात्र 100 मीटर की दूरी पर। एंटी पोचिंग कैंप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उस जगह से मात्र 800 मीटर की दूरी पर था। कायदे से तो उनको गाय मरने की खबर में मिल जानी चाहिए थी। वो तो छोड़िए, टाइगर मर गई, टाइगर्स मर गई, कब्स मर गए। 2 दिन तक सड़क से 100 मीटर की दूरी पर वो नहीं ढूंढ पाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक्शन लिया है, सीनियर ऑफिसर्स को कंपलसरी लीव पे भेजा है। शायद इससे थोड़ा मैसेज जाएगा, और थोड़ा सा मुआवजे वाली जो बात है, कंपनसेशन की बात है, उसमें तेज़ी लानी होगी। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है कि वहाँ पर कंडीशन ये है कि 2 साल 2.5 साल से
मुआवजा नहीं मिला गाय मरने का, कई में तो एक्शन भी नहीं लिया गया। अब ये सच्चाई है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, जैसा लिखा था लोगों ने वो मैंने बताया, तो उससे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, उन्होंने एक कदम उठा दिया। कदम बहुत गलत है क्योंकि उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, सीरियस एक्शन होगा। शेड्यूल 1 का जानवर है टाइगर, 3 साल से लेकर 7 साल की सजा हो सकती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन इस तरह की घटनाएं ना करें। लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि मुआवजा जल्दी दें, इस पे एक्शन ले, तो टाइगर की सुरक्षा होगी। किसान को जिसकी गाय है उसको जो मुआवजा मिल रहा है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो बैकग्राउंड में टाइगर की सुरक्षा कर रहा है। अब देखिए, पहले मैंने बोला था कि गुजरात के लायन कुछ दिन में समस्या बनेंगे, वो होने लगा है। मैं ऐसा चाहता नहीं कि ऐसा हो, लेकिन मैंने बोला था बहुत वीडियो में, अगर आप मेरे वीडियो पहले से देखते हैं। अब कई लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब इतने ज़्यादा हिंसक क्यों होते जा रहे हैं। पहले सद्भाव की बात होती थी कि इंसान के साथ घुल मिल के रहते हैं। मैंने पहले बोला था कि हिंसक जानवर है, जब तक उसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ रही तब तक ठीक है, जिस दिन ज़्यादा हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाएगा। मैन ईटर हो रहे हैं, बहुत सारे हमले कर रहे हैं। तेंदुए तो प्रॉब्लम थे ही वहाँ पे। अभी रिसेंटली हुआ सोमनाथ के पास में एक घर में तेंदुआ घुस गया और एक 50 साल के व्यक्ति थे जो अपने परिवार वालों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस तेंदुए को निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन पे हमला कर दिया। वो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो आज जैसे मैं बोल रहा हूँ, रणथंभौर के टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन करना चाहिए। कॉर्बेट के टाइगर्स का ट्रांसलोकेशन तो चालू हो चुका है ऑलरेडी, राजा जी में शिफ्ट किए जा रहे हैं। रणथंभौर का भी हो रहा है, रामगढ़, विषधारी और ऐसे कर रहे हैं। बड़े लेवल पे करना होगा। ऐसे ही आज नहीं तो कल गिर के लायन का भी ट्रांसलोकेशन करना पड़ेगा। बहुत होगा तो 2-2.5 साल तब करना ही पड़ेगा। और जनता की तरफ से डिमांड आएगी। अभी जनता की तरफ से डिमांड आती है कि आप मत करो, वो गुजरात का प्राइड है लायन। ये सच है, गुजरात का प्राइड है, पूरे इंडिया का प्राइड है। और गुजरात और इंडिया एक ही बात है, एक इंडिया का ही तो हिस्सा है। लेकिन जब इंसान की जान पे, जब इंसान के लिए खतरा बन जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी ही होगी। उसका भी एक सलूशन निकाल दिया जाए तो बेहतर होगा। वाइल्ड लाइफ की बेहतरी है और वाइल्ड के आसपास रहने वाली लाइफ की भी बेहतरी है। बारिश चालू हो गई, ये देखिए नज़ारा बादलों का। ये जहाँ बादल दिख रहे हैं वहीं पे अपना रिजॉर्ट है। ज़बरदस्त बारिश चालू हुई है। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज यहाँ पे स्टॉल्स खुले होंगे क्योंकि ऑफ सीजन आ गया ना। सैटरडे संडे तो खोलते होंगे। अभी 10 दिन पहले की बात है, इस रोड पे चलना मुश्किल हो रहा था, इतना ट्रैफिक था। तो जिंदगी घूमता हुआ पहिया है, कभी धूप कभी छाँव, कभी उतार कभी चढ़ाव। उतार का टाइम है, इस टाइम पे रोड्स खाली है। फिर सीजन आएगा, फिर भरेगा। लेकिन इस टाइम पे ब्यूटी देखनी हो जंगल की तो बल्ले बल्ले, ना कोई परेशानी ना कोई ट्रैफिक। लेकिन इस टाइम पे गाड़ी चलाएं तो आराम से, सावधानी से। मुझे मत बोलना कि मैं तेज़ चला रहा हूँ, 60 पे चल रहा हूँ। इससे धीमे चलने से ना पीछे वाली गाड़ी को दिक्कत हो जाती है, बार बार लोग ओवरटेक करते हैं, फिर और दिक्कत होती है। एक सर्टेन स्पीड मेंटेन करो। बारिश तो बड़ी खतरनाक आ गई। अभी रखता हूँ, अगर चाय का स्टॉल मिल गया तो चाय पीऊँगा। तो दोस्तों, जो रणथंभौर की बात मैं कर रहा था, इनब्रीडिंग की जो प्रॉब्लम है, अरे तेरी पानी इतना ज़्यादा था। तो इनब्रीडिंग को रोकने का तरीका दोस्तों ट्रांसलोकेशन है कि इनब्रीडिंग सेलेक्टिव पहले डीएनए टेस्ट करके ट्रांसफ़र किए जाएं। और दूसरी बात, जो टाइगर्स हैं जिनको एक बार किसी भी कारण से ट्रैंकुलाइज किया जाए, उनका डीएनए सैंपल लिया जाए और उसके बाद फिर कुछ दिन तो फिर ह्यूमन इंटरफेरेंस करना पड़ेगा। और जब उनकी ब्रीडिंग कराई जाए तो दूसरे डीएनए वाले से ही कराई जाए, क्योंकि डीएनए प्रोफाइल उसका मालूम चल चुका है। एक बार ऐसा कर दिया 1-2 साल, तो फिर उसके बाद फिर ये इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ये देखिए सनसेट हो रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। मणिकूट पर्वत है वो जिसके पीछे सनसेट हो रहा है।
ये देखिए, ये रोड जनरली आप मेरे वीडियो में रात को ही देखते हैं, दिन में नहीं देखते। तो कितनी खूबसूरत लगती है ये दिन में, रात में भी बुरी नहीं लगती अगर खुशबू ना आए तो। और यहाँ पे भी एक लेपर्ड का भी आतंक है। उसने किसी पे हमला नहीं किया है, लेकिन यहाँ जो घर हैं वो बता रहे थे कि लोगों के बरामदे में अक्सर आ जाता है। तो एक ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की घंटी है, वो चेतावनी है। लोग सावधानी तो बरत रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ज़्यादातर लोगों के यहाँ अटैच वॉशरूम नहीं है। वॉशरूम है, अटैच नहीं है। यानी पहले घर से बाहर निकलो तब जाओ, सबसे बड़ी समस्या है। ये रोड तो दोस्तों आजकल साल भर खुली रहती है, बारिश में भी। अभी बीच में खराब हो गई थी, लेकिन जेसीबी ने ठीक कर दिया। तो यहाँ क्या है कि एक दिन अगर खराब भी होगी तो जेसीबी फौरन आके ठीक कर देती है। तो इसलिए अभी अगर किसी को रिजॉर्ट आना है और अपनी गाड़ी लानी है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी तो उधर से भी आ जाती है। आज भी गेस्ट हैं, तो क्योंकि उस रास्ते से छोटी गाड़ी में, हालांकि मैं अभी निकाल के ले गया था 3-4 दिन पहले, तो अभी हल्का सा बम्पर लग गया था। और आज जो आए वो जिमनी से आए हैं, तो वहीं से आए। लेकिन क्योंकि मेरी गाड़ी छोटी थी तो मैं वाया नीलकंठ वाला रूट पकड़ के आया हूँ, लंबा रूट, ताकि गाड़ी कहीं लगे नहीं। अभी भी मैं रिजॉर्ट तक लेके जाऊँगा। मैं पहले तो वो जो ग्राम पंचायत भवन है वहाँ खड़ी कर देता था ना, तो अभी ऐसी नौबत आई नहीं है। और मतलब अब मुझे अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जोरदार बारिश के आसार लगे तो फिर मुझे गाड़ी लेके खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये छोटी गाड़ी है। ऊंची होती स्कॉर्पियो वगैरह तो कभी भी आ जाती इस रूट से। लेकिन अभी मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मौसम खुला हुआ है, कहीं आसार दिख नहीं रहे, देख रहे हैं ना बादल के, ऐसे कि बारिश हो जाए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इमीडिएटली फिर मैं गाड़ी लाके वहाँ ग्राम पंचायत भवन पे खड़ी कर दूंगा, फिर लौट जाऊंगा। आगे आगे स्कूटी में जा रहा है हरी मोहन, वो कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था यहाँ पे। ये देखिए बंदर बैठे हैं यहाँ पे। क्या भाई, क्यों बैठे हो? अभी तो बहुत ही सुहावना मौसम है। विंडो खोल के चला रहा हूँ तो एकदम ठंडी ठंडी हवा आ रही है। ऐसी ठंडी भी नहीं आ रही जैसे उस दिन आ रही थी कि ठंड लग रही थी। मतलब बढ़िया कंफर्टेबल, अच्छा मतलब लग रहा है कि विंडो खोल के चलाओ तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी दोस्तों बिजनौर में भी लेपर्ड ने फिर एक बच्चे की जान ले ली है। बिजनौर तो वो जगह बन गई जो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा लेपर्ड से प्रभावित क्षेत्र है ना, उनमें से एक नाम बिजनौर का भी आएगा। और असली प्रॉब्लम है वहाँ की गन्ने के खेत। मुख्य फसल है, लोगों की आजीविका उस पर डिपेंडेंट है। और गन्ने के खेत, चाहे टाइगर हो चाहे लेपर्ड हो, उनके लिए बहुत ही बढ़िया हाइड होते हैं। और जब वो निकलता है जंगल से तो गन्ने के खेतों के वहाँ पे ही शरण लेता है। कितनी जगह तो लोगों ने गन्ना उगाना बंद कर दिया है इस प्रॉब्लम की वजह से।
ये दोस्तों आ गए ग्राम पंचायत भवन। इसमें जो प्लेटफॉर्म बना है ना, इस पे मैं क्या सारे खड़े करते थे लास्ट ईयर। उसके जब बारिश ज़्यादा होती है लोग यही वाला रूट लेके आते हैं और यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देते हैं, क्योंकि नदी का पानी वहाँ नहीं जाता, यहाँ से निकलता है। और नदी का पानी तो खैर क्या ही आता है, लेकिन ये जहाँ से भी हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे पानी कटाव बहुत कर देता है, तो गाड़ियों का 4x4 ना हो तो निकलना मुश्किल हो जाता है। जिमनी वगैरह जैसी गाड़ी तो साल भर निकल सकती है। तो अभी आप देख रहे हो कि बारिश हुई, लेकिन यहाँ का पानी ऐसा है कि अभी जिस दिन मैं गया था उस दिन पानी चल रहा था, अब पानी एकदम नहीं है, क्योंकि ये इसमें पथरीली एक्चुअली नदी 10 फीट नीचे है। अभी भी अंडरग्राउंड पानी बह रहा है यहाँ पे। ये मैंने पहले बताया कि ये पत्थर नहीं थे यहाँ पे कभी, और पहले तो नदी भी नहीं थी। सोहन लाल जी ने मुझे बताया, जो विंध्यवासिनी माता के नीचे हैं, कि उनके पिताजी के टाइम पे यहाँ नदियाँ ही नहीं थी, ये सब खेत होते थे। अचानक से पता नहीं क्या चेंजेस आए कि नदियाँ ऐसी हो गई जो साल भर बहती हैं। इस जगह पे अंडरग्राउंड बह रही होती है, आगे जाके निकल आता है पानी। और आगे बड़े बड़े पत्थर थे जो हरिमोहन बचपन में कूदा करता था, बताता है, जंप मारता था। आज वो पत्थर सब दबे हुए हैं, तो मिट्टी पे मिट्टी आती जा रही है, कहीं से पत्थर आते जा रहे हैं जो लैंडस्लाइड होता है, और वो पूरी एक लेयर 10-15 फीट ऊंची लेयर इन पत्थरों की जमी हुई है। तो जिसकी वजह से नदी अंडरग्राउंड बह रही है, आगे जाके पानी निकल आता है। और विंध्यवासिनी माता पे तो साल भर पानी बहता है। यही नदी, अगर पानी यहाँ से नहीं जा रहा है तो वहाँ पानी आ कहाँ से रहा है। इसलिए जब बारिश होती है तो पानी घुस जाता है। हाँ, जब बारिशें अच्छे ढंग से चालू हो जाती तो यहाँ सब पे नदी बह रही होती है। आप देखते थे, मैं वॉक करता था तो यहाँ नदी बह रही होती। लेकिन ये रोड, ये रास्ता हमेशा खुला था। अगर आपको पिछले बारिश का याद हो, मैं पूरे बारिश में यहाँ वॉक करने आता था। इस बार भी आऊँगा, ये पूरा खुला होता है, उधर उधर से चल रहा होता है। तो वो जो ग्राम पंचायत भवन पे गाड़ी खड़ी कर दो तो वो जो लाइट जल रही है उतनी दूर तक जाना होता है, तो वो पैदल ट्रैक करके लोग चले जाते हैं। इस तरीके से सितंबर तक काम चलता है। वो जिमनी तो आराम से आ गई, अपनी गाड़ी भी आ गई। अभी दोस्तों मध्य प्रदेश के श्योपुर में टाइगर की हड्डियां मिली हैं, खोपड़ियां मिली हैं, और पूरी संभावना है कि ये टाइगर, जो कि 3 टाइगर और 1 लेपर्ड के हैं, ये रणथंभौर के हो सकते हैं, माधव टाइगर रिजर्व के भी हो सकते हैं, और पन्ना टाइगर रिजर्व के भी हो सकते हैं। बाकी जबलपुर के लैब में टेस्टिंग के लिए भेजी गई हैं हड्डियां। और ये जो माइग्रेटरी टाइगर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। तो पहले भी एक बार कितने 14 की 24 टाइगर्स मिसिंग पाए गए थे रणथंभौर में। तो चंबल के आसपास के इलाके में ये पोचिंग हुई है, और एक आदमी पकड़ा भी गया, उसने कन्फेस किया है। जहाँ तक उसने बोला कि 4-5 जानवर मरने की बात उसने कन्फेस करी है। तो जो पहले भी पोचिंग के कुछ केसेस सामने आए थे, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि इतने मॉडर्न ज़माने में इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद कैमरा ट्रैप्स लगे हैं, सर्विलांस कैमराज लगे हुए हैं, ड्रोन से भी मॉनिटरिंग होती है, उसके बावजूद आज भी पोचर्स, ये तो पकड़े गए हैं 3 टाइगर 1 लेपर्ड के खोपड़ी और हड्डियां। लेकिन ऐसे बहुत सारे टाइगर होंगे जो कि पकड़े नहीं गए। यही वजह है कि बीच में जो रिपोर्ट आई थी उसके बाद 10 टाइगर मिलने की बात तो कही गई थी, लेकिन अगर वो 24 टाइगर गायब थे, तो जो मेरी जानकारी है, हो सकता है पूरी ना हो, कि जो बीच में था कि 24 टाइगर रणथंभौर के गायब हैं, तो जो मैंने खबर पड़ी थी उसमें था कि 10 मिल गए। 14 के बारे में मैं नहीं पढ़ पाया। अगर आपको कहीं इन्फॉर्मेशन मिली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना। तो ये बहुत ही बुरी खबर है कि आज के ज़माने में 3 टाइगर और 1 लेपर्ड की खोपड़ी मिली है, और भी ज़्यादा मारे गए होंगे जिनके बारे में पता नहीं चला है।